Now students, today we will cover our Excel lesson, that is the formulas and functions, lesson number 2. And in this lesson we will go further about our on our commands, and we are starting from cell range. What is cell range? Look students, I am opening any uh, one file from which I have. Suppose this file I have, right? uh, I'm taking some data from it and pasting here, right? Look beta, suppose this is name and this is father's name, and suppose I am writing here roll number, right? And 1 2 by default I am taking it. Okay, now what is range? Range, whatever you select in a one shot, this is called range, like this. अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ E3 से लेकर E3 पे रोल नंबर लिखा हुआ है, और लास्ट में ये जो राजीव राणा लिखा हुआ है, ये है हमारा G17। तो ये E3 से लेकर G17 तक जितना डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया है, दैट इज कॉल्ड अ रेंज, राइट बेटा? तो इस तरह क्या है, इसको हमने क्या सिलेक्ट, और अगर बीच में से भी कर लेते हैं तो ये भी रेंज हो गया। अब ये रेंज कहां से शुरू हुआ? F6 से, और कहां खत्म हो गया? G10 पर। ओके बेटा, तो रेंज किसे कहेंगे हम? कि जिसका स्टार्टिंग सेल भी हमें पता हो और जिसका एंडिंग सेल भी हमें पता हो, और सारे के बीच में जो डाटा हमने सिलेक्ट कर लिया है, दैट इज कॉल्ड अ रेंज। अब अब इस रेंज को फॉर्मूला में कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, और आई एम टेकिंग अगेन डमी डाटा। मान लो 500, 650, 480, 690, 430, सॉरी 430, 256, 489, 65, 680, 562, 512, 658, 965, 789 एंड 856। मैंने अपनी मर्जी से कोई भी डम्मी डाटा ले लिया है। अब अगर नॉर्मल लाइफ में आपको इन सबको अगर जोड़ना पड़ जाए, प्लस करना पड़े, तो इट विल टेक आई थिंक 2 or 3 minutes, राइट ना? बिकॉज दैट कैलकुलेशन इज वेरी टिपिकल दिस टाइम। तो अब लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से एक्सेल के अंदर यू कैन डू इट इन अ 2 or 3 सेकंड और 5 सेकंड्स मैक्सिमम। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, ये फॉर्मूला मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं आपको, जिसमें हम रेंज भी यूज करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा इक्वल टू सम, लेट मी enlarge the size of the screen. Okay, after that I will show you. I hope it is visible to you. Equal to sign and then sum and bracket and select the range. सपोज मैं यहां से इस रेंज को सिलेक्ट करना चाहता हूं 1 से लेके, और यहां से मैंने इसको ड्रैग कर दिया लास्ट तक। अब यहां पे आपने ध्यान से देखना है बेटा, ये देखो यहाँ क्या आ गया है, H4 से लेकर ये जो कॉलन साइन है, इसका मतलब होता है 2, H4 टू H17, ये पूरी रेंज इसने सिलेक्ट कर दी है। और आफ्टर दैट आई क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर की। whenever I will when I will press the enter key, it will give result as a total of these values. Look, ये मैंने आपको समझाना था तो इसलिए स्लो हुआ है, अदरवाइज इसमें देर कितनी लगती है ये देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इक्वल टू सम, ये मैंने किया और ये डाटा मैंने उठा लिया,
ये देखिए 5 सेकंड से कम में आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ रेंज। ये हमारी रेंज है, ये देखो जब आप इसको इसके अंदर सिलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो, तो रेंज अपने आप सिलेक्ट होके सामने आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको बोलेंगे रेंज। अब कई बार क्या होता है कि इस रेंज को हमें बार बार यूज करना है। सपोज मान लीजिए इस टेबल को हमें बार बार यूज करना है, और इस टेबल को मैं यहां से लेके और ये यहां तक मैं इसको एक नाम दे दूंगा। वो नाम देने के बाद ये रेंज सेव हो जाएगी, और सेम एज इट इज डाटा को जहां भी आप चाहो इस शीट के अंदर यूज कर सकते हो। ये कैसे होगा? सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, राइट क्लिक हम इसको करेंगे और इसमें से ऑप्शन हम लेंगे डिफाइन नेम। मैं फिर दोबारा से कर रहा हूं, इसको ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा आपने सिलेक्ट करना है, फिर कहीं भी उस रेंज के अंदर ही आपने राइट क्लिक करना है और क्या देना है, डिफाइन अ नेम। ठीक है, नेम जैसे ये आ गया, नेम आप कोई भी दे सकते हैं, इसको हटा के भी। मान लीजिए मैंने इस पे लिख दिया, मान लीजिए मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड 7th, राइट। तो वो कहता है स्कोप क्या रहे, क्या इसी शीट के अंदर या फिर ये पूरी वर्कबुक के अंदर, यानी जितनी भी इसमें शीट्स हम और भी खोलने जा रहे हैं। अभी बाय डिफॉल्ट 1 है, ये देखिए यहाँ पे नीचे है ना, तो यहां पर ये 1 है। लेकिन अगर और भी आप यहां से शीट ऐड करते जाओगे तो उस सब में भी ये रेंज काम आए या ना आए, तो हम वर्कबुक ही ले लेते हैं। मैंने ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो यू कैन नोटिस इन द नेम बॉक्स, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ये देखिए यहां पे, ये जूम करके भी आप लोग देख सकते हो। ये देखिए यहां पर, आई होप आपने जूम कर लिया होगा। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पे जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां पे वो रेंज का नाम आ गया है ना। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना है सबने। मान लीजिए यहां पे नीचे आके मुझे दोबारा इसी टेबल की जरूरत है, तो मैं यहां जाऊंगा और सिर्फ यहां से मुझे सिलेक्ट करना है, और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली रेंज यहां पे आ जाती है। आप इसको यहां पे क्लिक करोगे नई शीट के अंदर, ये वापस वहीं वहीं पे आ जाएगा आपके पास और सिलेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां से इसको करना है कॉपी और नेक्स्ट लोकेशन पे जाके पेस्ट कर देना है। ये आ गई डाटा, यानी डाटा आपको बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं, मतलब सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रेंज आपको बार बार मिल जाएगी। ठीक है, कहीं पर भी आपने अगर इस रेंज पे जाना है, मान लीजिए ये रेंज है शीट नंबर 1 पे और आप हैं अभी रेंज नंबर 3, शीट नंबर 3 पे, आप यहां से भी क्लिक करो और यहां क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली देखो ये शीट नंबर 1 पे आ गई और उसने उतना ही डाटा सिलेक्टेड दिखा दिया जितना जिसका आपने एक नाम रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसका यूजिंग नेम अरेंज, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये है कि हमें अगर हमने कोई रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, उसका कोई नाम दिया हुआ है, तो वेन एवर वी वॉन्ट वी कैन चेक वेयर इट इज, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं सेल रेफरेंसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं सेल रेफरेंस के बारे में, इससे मैं थोड़ा सा डाटा डिलीट कर रहा हूं थोड़ा आपको बताने के लिए। ओके, लुक बेटा, एक तो फोन को आपने रोटेट कर लेना है जिससे कि स्क्रीन पूरी नजर आए आपकी, क्योंकि ये मैं अपने लैपटॉप से ये मीटिंग ले रहा हूं। तो अगर आप फोन को अगर आप सीधा रखोगे तो ज्यादा डिस्प्ले अच्छा नहीं आएगा, तो प्लीज रोटेट योर मोबाइल, उसको आप लैंडस्केप में ले लीजिए। ठीक है, अब जिन बच्चों ने किया है उनको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पर मान लीजिए मैं एक डाटा ले लेता हूं थोड़ा, और कुछ डाटा मैं कम कर देता हूं ताकि वी कैन सेव आवर टाइम। वी जस्ट टेकिंग 5 नेम्स दिस टाइम। ओके, और यहां मैं कुछ और भी डाटा डाल देता हूं, जैसे मैंने यहां डाला 560 564
56, 256, 620, 32, 523, 425, ये मैंने ले लिया है डाटा। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं क्योंकि ये टोटल का था। ये हो गया 5। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों का टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू साइन। और अगर मुझे सिर्फ 2 ही करने हैं तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पे क्लिक किया मैंने, देन प्लस देन प्रेस प्लस साइन एंड क्लिक ऑन अनदर वैल्यू एंड प्रेस एंटर की। ये देखो ये टोटल आ गया। इसको मैं बीच का सेंटर लाइन कर देता हूं ताकि सुंदर लगे। अब अगले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे वही करना पड़ेगा, क्लिक करूंगा, फिर ये सिलेक्ट किया, फिर प्लस किया, फिर दोबारा किया, फिर एंटर, फिर इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। नहीं, अगर मुझे यही करना पड़ा तो कंप्यूटर का क्या फायदा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको जो पॉइंट्स समझाने जा रहा हूं वो मैं समझाने जा रहा हूं सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस की हेल्प से हमें ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसको ये देखिए, इसके अंदर अगर आप देखो क्या क्या हो रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक। इसने बताया कि GH है और सॉरी G4 है और H4 है। अब जब मैं इसको यहां से इसके कॉर्नर से देखो, जब माउस एरो ब्लैक प्लस साइन में चेंज हो जाता है तो इसको हमने क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके नीचे लाना है और यहां छोड़ दो इसको। ये देखो टोटल अपने आप आया। यहां तक तो बातें हमारी हो चुकी हैं, लेकिन ये कैसे आया इसके अंदर, अब आप कीजिए डबल क्लिक। अब देखो अब की बार क्या आया, G5 और H5, G5 एंड H5। पहले में क्या था, G4 H4। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसकी रो चेंज की, इसने इसके रिलेशन में अपने आप ही आगे कॉलम को भी, रो नंबर को भी चेंज कर दिया, सेल एड्रेस को भी चेंज कर दिया। सेल एड्रेस को भी इसने चेंज कर दिया। अब मैं आगे अगर फिर करूंगा ये फिर चेंज कर देगा। ये देखो अब की बार क्या आ गया, G6 और H6। यहां अगर मैं करता हूं इसको, यहां तक मैंने कर दिया, यहां क्या आएगा, ये कौन सी वैल्यू है 8। ये देखिए डबल क्लिक करेंगे तो G8 और H8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जैसे ही हम नेक्स्ट सेल पे इसको ड्रैग करते हैं फॉर्मूला को, फॉर्मूला अपने आप ही इसके रिलेशन में, रो के रिलेशन में रो वैल्यूज यानी सेल वैल्यूज को चेंज कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव रेफरेंस। तो ये रिलेटिव रेफरेंस क्यों किया, क्योंकि ये इसके रिलेशन में चेंज हो जाता है। जैसे आपने रो नंबर चेंज किया, इसका सेल एड्रेस भी इसी के रिलेटेड चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं हम रिलेटेड रेफरेंस। ठीक है बेटा, तो यहां पर दूसरी ऑप्शन जो हमारे पास आएगी, दूसरा रेफरेंस जो हमारे पास है, वो रेफरेंस हमारे पास है, वो है एब्सोल्यूट रेफरेंस। मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि जो बच्चों के पास बुक नहीं है उनको पता लगे। रिलेटिव रेफरेंस और दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब क्या होगा, एब्सोल्यूट का मतलब होता है, रिलेटिव का मतलब होता है जो किसी के रिलेशन में चेंज हो जाए, जो किसी के साथ चेंज हो जाए। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट का मतलब है जो चेंज नहीं होगा, जो सेल होगा वो चेंज नहीं होगा, बाकी सेल जो चेंज हो जाते हैं दैट इज रिलेटिव, लेकिन जो चेंज नहीं होगा दैट इज एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए मैं यहां पर एक वैल्यू डाल देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां वैल्यू डाल दी है 10%। 10% में लिख देता हूं यहां पे 10%। ठीक है, यहां मैंने लिखा। और यहां पे मैं वैल्यू डाल देता हूं, मान लो 500, 1000, 1500, 2000 एंड 2500। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहां पर इसका हर एक का 10% आ जाए, लेकिन हर बार मैं फॉर्मूला में नहीं लिखना चाहता। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू, ये मैंने किया, मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू मैंने दे दी। ठीक है, ये देखो इधर। अब यहां क्या हुआ कि इसका 10% आ गया। इस फॉर्मूला मैंने क्या किया कि G4 में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो Z2 से। Z2 में क्या है 10%।
ठीक है, तो 500 का 10% कितना हो जाता है? अब 10 है तो एक जीरो से एक जीरो हट जाएगी, कितना हो जाएगा? सिंपल 50। लेकिन जैसे ही मैं इसको आगे करता हूं तो अब की बार कुछ भी नहीं आया, जबकि रेंज के अकॉर्डिंग तो आना चाहिए था। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? क्योंकि जब इसने दोबारा किया इसको, ये देखिए क्या किया इसने, इसने 10 की बजाय किसको उठाया? नेक्स्ट वैल्यू को उठाया, और नेक्स्ट सेल में क्या है? जीरो, कुछ है ही नहीं। तो फिर ये मल्टीप्लाई अगर ये जीरो से कर देगा तो हर एक वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ऐसा हम क्या करें कि ये तो चेंज हो जाए, लेकिन ये हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता रहे। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, और उसको यूज करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं। इसमें है इक्वल टू साइन, सेम यही मल्टीप्लाई, और हमें क्या करना होगा, जो सेल हम सिलेक्ट करने वाले हैं, जैसे ये सेल हमने सिलेक्ट कर लिया, इससे पहले हमें एक साइन लगाना पड़ेगा, दैट इज डॉलर साइन। डॉलर साइन लगाने से क्या है कि हमने फिक्स कर दिया कि ये जो G2 है ये तो फिक्स रहे, बाकी चेंज हो जाए। ये देखो, जस्ट वेट, ये हमारा फॉर्मूला है, ये डॉलर और ये डॉलर, यानी हमने सेल को भी फिक्स कर दिया, और मतलब कॉलम को भी फिक्स कर दिया, जी रहेगा, और हमने रो नंबर को भी फिक्स कर दिया, 2 रहेगा। तो ये एंटर कर दिया मैंने। अब देखते हैं करके इसको आगे ड्रैग करके, ये देखिए, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब देखो हमने क्या किया, 500 को हमने का 10% हमने निकाला 50। अब की बार भी ये देखिए, हर बार आपके सामने G2 ये रहेगा ऐसा ही, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, ये देखिए इसमें भी यही है ना। इसके अंदर भी देख लीजिए, डबल क्लिक करते रहिए, आपको सारा एड्रेस दिखता रहेगा, सेल का सारा फॉर्मूला दिखेगा, और इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहा? अब ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसके अंदर हमने एक सेल को तो फिक्स कर दिया, उसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया, बाकी के हमारे पास रिलेटिव है, बाकी के हमारे पास क्या है? रिलेटिव रेफरेंसेस हैं। जस्ट वेट बेटा, ओके। तो यहां पर हमने आज 2 पॉइंट आपके सामने किए बेटा, एक हमने किया एब्सोल्यूट रेफरेंस, और एक हमने इससे पहले किया था क्या? रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस के अंदर हमारा सेल एड्रेस चेंज हो जाता है, और एब्सोल्यूट के अंदर अगर हम फिक्स करना चाहें तो इसको फिक्स कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन। तो डॉलर साइन अगर आप रोज के सामने लगा देंगे तो सिर्फ रो फिक्स हो जाएगी, अगर आप कॉलम के सामने भी लगा देंगे तो कॉलम भी फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर आप बीच बीच में हटाते हैं इस चीज को, अगर आप इस चीज को अगर सिर्फ कॉलम के आगे लगाते हैं और रोज के सामने नहीं लगाते हैं, तो ये आपका बन जाएगा मिक्स्ड रेफरेंस, जो आपका आपका नेक्स्ट रेफरेंस है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को तो हम डॉलर लगा देते हैं, दूसरे को डॉलर नहीं लगाते। तो इस तरह से हम लोग इसमें वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो हमने 3 रेफरेंसेस किए, ये मैं एक और लिख देता हूं यहाँ पे, मिक्स्ड रेफरेंस, और इसका एग्जांपल भी दे देता हूं आपको साथ साथ। ये देखिए बेटा, अगर यहां पर इस फॉर्मूला में मैं कॉलम को नहीं करता हूं ऐसे, ये देखो कॉलम के सामने से डॉलर मैंने हटा दिया, सिर्फ रो के सामने मैंने लगा दिया, तो इससे क्या फर्क आने वाला है? देखो यहां तक तो ओके। अब इसके बाद मैं जब आगे करूंगा इसको, यहां पर इक्वल टू करते हैं, और मान लीजिए मैं इस वैल्यू को ले लूं और मल्टीप्लाई बाय कर दिया मैंने, और इसमें एक के पास मैं डॉलर लगा देता हूं, एक में डॉलर नहीं लगाता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये देखो हो गया चेंज। देखो क्यों हुआ, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ इसने, देखो इसने इन 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 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, तो वैल्यू चेंज आएगी आपकी हमेशा। अब की बार किस किस को किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, ऊपर वाला। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे आपने क्या किया, इसने इसने कॉलम को तो सेम रखा, जी को, ये देखो कॉलम तो सेम है, लेकिन रो नंबर हमेशा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने रो नंबर के आगे डॉलर नहीं लगाया था, इसलिए ये मिक्स्ड रेफरेंस बन जाता है। तो बहुत से फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं आगे जाके मैथमेटिक्स में आप पाओगे कि इन विच वी नीड मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, तो रिलेटिव के अंदर अपने आप चेंज हो जाता है, एब्सोल्यूट के अंदर वी कैन फिक्स एनी रो एंड कॉलम और बोथ, और मिक्स्ड के अंदर वी कैन टेक बोथ ऑप्शंस, यानी रिलेटिव भी और एब्सोल्यूट भी। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने यही किया है। अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बिफोर इट यू कैन ऑब्जर्व वट एवर आई टीच यू टूडे, और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। Yes, students. If you ask any question, you can ask. पूछ सकते हो बेटा, आप पूछो। हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूछ लीजिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, please explain again mixed reference. Mixed reference mixed reference is a reference in which we use relative and absolute both, जिसके अंदर हम मिक्स्ड और रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस को साथ साथ यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? Mixed reference. मिक्स्ड रेफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? Mixed reference. मिक्स्ड रेफरेंस। उसके अंदर हम एक चीज को, सिर्फ एक कॉलम या रो को, तो हम उसके अंदर कॉलम या रो को हम कर देते हैं फिक्स, और बाकी को हम क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, जिससे कि दोनों ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है बेटा, दोनों की दोनों ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, Okay, sir. और बोलो। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर, जो भी आपने कंसेप्ट्स बताए हैं हमें इस क्लास में, हाँ जी, अगर हमें वो रीड करने हो तो वो सारी हमारी बुक में दिए हुए हैं। आपके पास बुक है कंप्यूटर की? यस सर। आपने ओपन नहीं की हुई अभी? नो सर, आई एम आस्किंग। बेटा बुक है आपके पास? ये सर, मैंने कल देखा था, जैसे क्लास हुई थी ना हमारी, उसके बाद मैंने देखा था जो भी कल आपने पढ़ाया था दिए हुए थे। हाँ तो बेटा, whenever you attend your class, you have to take your book with you, right ना? And the students who don't have their book, they can go on the link provided by me in the last meeting, and you can download your book from there. Okay? Is it clear? Are you getting me, students? यस सर। Okay, beta. Yes, sir. Okay. यस सर। Okay, now I am Yes, ending sir. this meeting. I am ending this meeting. After that, we will join in next meeting, and uh, we will cover. I think the lesson will be covered in our next lecture, and after that, I will send you the back size and the question answers. Okay. Have a nice day and have a nice year. Bye, beta. Sir. Okay.